मोहम्मद अली उर्फ आयुष। ये आप आयुष ही बोलिए, आप मोहम्मद ना बोलिए। ना भाई, मैं तो मोहम्मद अली बोल रहा हूँ, अपना नाम बता रहा, बिल्कुल नाम बताया उसने। अगर वो ना बताएगा तो मैं नहीं बोलूंगा। अगर वो मुसलमान है, मैं चैलेंज कर दूं, वो ईमान से नहीं फिरेगा। और मुसलमान है, कटवा के फिर त्यागी हिंदू बन जाऊंगा। ट्रू भारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप कैमरे के फ्रेम में देख रहे हैं, मेरी बराबर में मेरे दाहिने हाथ पर जाकिर त्यागी जी हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, बहुत सारी बातें इस्लाम के बारे में जानते हैं। आज इनसे बात करेंगे कि जो शामली में आयुष मलिक से मोहम्मद अली बना है, उसके बारे में इनका क्या कहना है, और जो भी कुछ शामली में चल रहा है उसको लेकर भी। तो पहले तो त्यागी जी ये बताइए, क्या आप भी किसी ज़ोर दबाव में आप भी इस्लाम में आए थे, या आप अपनी खुशी से आए थे? ना भाई, मेरे तो बाप दादा मुसलमान हैं, मैं नहीं कह सकता कुछ इस बारे में। अब लोग बहुत कहते हैं, चिढ़ाते हैं कि भाई सलवार के जोर पे, सलवार पहन के आए तलवार के जोर पे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसे आते तो शायद आज हिंदुस्तान में एक भी भाई ना होता, सब मुसलमान होते। अगर ऐसा होता तो ऐसा नहीं है, आदमी अपनी मर्जी से आया है। अब ये बताइए, आयुष के मामले में आप भी देख रहे होंगे, न्यूज़ में आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? एक पक्ष का कहना है कि इसका ब्रेन वॉश किया गया है, प्रॉपर्टी के लिए चांदनी कुरैशी ने ये सब किया है, और एक पक्ष का कहना है कि नहीं, वो मोहब्बत में, वो दीन से मोहब्बत करता है, इसलिए हो गया। भाई वो खुद बोल रहा है 2007 या 8 से वो इस्लाम की स्टडी कर रहा है, यानी उसे देख रहा है, पढ़ रहा है, सुन रहा है। तो उसको देख तो हो, पढ़ तो या उसको खुद सुन तो हो। तो मैं तो ये समझता हूँ वो खुद अपने हिसाब से ही इस्लाम में आया है। चांदनी को बताता है कि बहुत बाद में मिली, और भाई उस बता रहा कि भाई मैंने शादी के भी कई ऑफर दिए हैं, किसी ने एक्सेप्ट ही नहीं करा, क्योंकि लोग डरते हैं। अब जैसे कोई मुसलमान लड़की हिंदू लड़के से शादी कर ले, आज़ाद है आदमी, तो उसकी तो हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में घर वापसी बड़े चाव से और बड़े उससे बात हो रही है। और भाई मंदिरों में फेरे फेर के भाई खुलेआम, उस पर तो कोई सवाल नहीं है। अब आयुष ने जो पढ़ के या समझ के या तकरीर या भाई बयान सुन के ईमान बढ़ेगा, मैंने भी बहुत सुना है पहले, मैं भी नहीं जानता था। तो मैंने भी उन चीज़ से बहुत कुछ सीखा, और कुरान भी मैंने पढ़ा है, तफसीर भी पढ़ी है, हदीस भी पढ़ के समझा हूँ मैं। तो मैं ये मानता हूँ उसने ईमान जाना है, समझा है, तब वो इस दायरे में है, उसे किसी से बरगलाया नहीं है। अगर मैं हक सच और बोल लूँ तो शायद मुझे, मेरे पे FIR हो जा, शायद मैं जो समझता हूँ। क्यों? वहाँ के जो SP हैं, कौन है, NP सिंह, वो झूठ बोल रहे। ये बड़ी देखो बात है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ जो सच है, क्योंकि कोई प्रूफ नहीं मिलता कि चांदनी के घर वालों ने या चांदनी कुरैशी ने उनसे मांग कर डिमांड रखी, भाई हमें पैसे दे या हमें माल दे। अरे वो तो लड़के का माल है, और बाप देगा मिलेगा, नहीं बाप देगा नहीं मिलेगा, कौन रोक सके? अगर मैं चाहूँ अपने औलाद को ना दूँ, किसी और को दे दूँ, तो कौन रोक देगा? और वो खुद कह रहा भाई मुझे नहीं चाहिए, मेरी बहन को दे दो, ये खुद रख लो, बस मेरे से नाता रखो माँ बाप का। बाकी वो क्या, कुछ भी दे दो, मेरे हाथ पे एक सूरज, एक तरफ सूरज रख दो, एक तरफ चांद रख दो, मैं इस्लाम को नहीं छोड़ूंगा। अब भाई नफ्स दिया अल्लाह ने इंसान को, इसके लिए बीवी की ज़रूरत है, वो एक निज़ाम है दुनिया का। और जब तक बीवी नहीं आएगी तो नस्ल भी नहीं बढ़ेगी, एक बहुत सा नॉर्मल फंडा है। तो भाई वो अपनी मर्जी से ईमान में आया है। और जितने भी दल हैं, ये विश्व हिंदू परिषद है और बजरंग दल है, और जितने भी दल हैं, भैया इन्हों को है इस्लामी फोबिया, यानी इस्लाम वालों से नफरत। देवराज मलिक जो हैं, मैंने उनके आंसू देखे हैं, और वाकई मेरे पे भी नहीं देखा गया वो सीन, क्योंकि मेरा दिल, क्या बताऊं, मैं अपना आप नहीं बताना चाहिए, दूसरा ही साबित करे बेहतर है। भाई मुझे तो रोना आता है जब मैं देवराज जी का कोई बात सुनता हूं। पर उन्होंने भी झूठ इल्ज़ाम लगाया है, झूठी FI करी है कि भाई मेरे से ये प्रॉपर्टी मांग रहे, पैसा मांग रहे, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। उन्हें तो इन दलों के चक्कर में ही आके मुकदमा करा उन पर, और वो जेल में है। और अगर ऐसी बात थी तो आयुष का तो बहुत, आयुष यानी मोहम्मद अली उर्फ आयुष, आज जो मैं बोलूँ, तो वो तो घर में ही रहा करते थे। और मैंने कल भी सुनी, परसों बात, वो जी न्यूज़ का चैनल था, पता नहीं कैसे कैसे बेहुदगी के सवाल हैं जो लोग करते हैं। तो वो कह रहा भाई मैं तो अभी भी रात भी घर था अपने माँ बापों के साथ। क्या जब वो रह रहा दाढ़ी में या टोपी, दाढ़ी में पता लग जा दाढ़ी आदमी कैसी रख रहा, तो उन्हें सारा पता था। उनका ख्याल ये था, शायद जो मैं समझता हूँ भाई, शायद ये चांदनी कुरैशी को भी छोड़ देगा, हमारी बात मान लेगा, और मेहनत भी करी गई हो, ऐसी बात नहीं करी गई है। तो बाकी उसने भाई ईमान पढ़ा है, देखा है, सुना है, और बयान भी उनने सुने। भाई बयान भी सुन का आदमी समझ, उसमें समझाने वाली बात है, समझने की। तो आयुष के मामले में आपको नहीं लगता कि कोई ब्रेन वॉश है, कोई धर्मांतरण है? कोई नहीं है, अगर हो तो वो बोले,
भाई वो बोल रहा है ना, जरा सी तो बताया उसने, जितने भी हिंट दिए हैं, जितनी भी बात बताई है, उनसे कुछ ऐसा साबित नहीं होता कि उसका ब्रेन वॉश होता, और किसी आदमी का भी ब्रेन वॉश नहीं हो सकता। तो जितनी ये हिंदू लड़की आ रही, मुसलमान लड़की आ रही, हिंदू लड़की, ये भी ब्रेन वॉश करके आ रही उनके, तो उनका क्या है भाई? यानी इनकी तो, इनका स्वागत, और कोई मुसलमान बन जाए या कोई हिंदू बेचारी इस्लाम मुसलमान का चली जाए तो उस पर बड़ी तोहमत है, बड़े ये हैं, कोई शादी भी नहीं कर सकता, कोई अपना मैरिज होम नहीं कर सकता मुसलमान। देखा ना वो मेरठ की वो हरिजन की लड़की, उसने कह दी मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं बौद्धिस्टमान हूँ, उसकी सगाई शादी कर होने नहीं दिया आखिरकार लोगों ने। तो भाई ये क्या है फिर? भाई कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, एक के लिए थोड़ी है कानून है। लेकिन त्यागी जी कहते हैं कि जो हमारे वाले होते हैं वो धर्म परिवर्तन नहीं कराते हैं, मतलब हम इस्लाम से लाएंगे लेकिन हम उसको इस्लाम में ही रहने देंगे। आपके यहाँ पे कन्वर्जन करा दिया जाता है शादी के बाद। अगर एक आदमी किसी भी धर्म का दूसरे धर्म के साथ रह रहा तो इससे खतरनाक आदमी कोई नहीं है। मान ले एक हिंदू हो, एक मुस्लिम हो, इनसे खतरनाक कुछ नहीं है। तो फिर तो मेरा और आपका बैठना भी खतरनाक। नहीं 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 नहीं, मुसलमान है, मैं हिंदू। नहीं नहीं नहीं, देखो समझो, ये भाईचारा भी है, एक दायरा भी है, आपकी मर्जी है। एक मैं कर रहा मियाँ बीवी वाली बात, एक औरत तो मुसलमान हो और आदमी हिंदू हो, या आदमी मुस्लिम हो, औरत हिंदू हो, ये सबसे खतरनाक है। स्वामी यशवीर महाराज हैं जो मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं, वो इस आयुष मामले की पूरी पैरवी कर रहे हैं। जब वो जो बगैर दाढ़ी के वो बोल रहे, देखा मैंने, शायद वही हैं क्या पैरवी? अच्छा, दो तीन देख लिए, भगवा पहनते हैं। हाँ हाँ, 2-3 देख लिए मैंने। भाई वो झूठ बोल रहे सारे, झूठ बोल रहे हैं। कुछ भी कर ले। वो तो संत हैं, भगवे में क्यों झूठ बोलेंगे? कि भाई झूठ तो मैं भी बोल सकूं, मेरे पे कौन सा वो लग जाएगा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा? हो सके लोगों को मेरी बात झूठ लगती हो सकता है, पर मैं सच को कोशिश सच करता हूँ। वो कह रहे हैं सच कि करूँ। वो हमारा बच्चा है, थोड़ा गलत रास्ते पे है, लेकिन हम उसको वापस ज़रूर लाएंगे। भाई मैं ये समझता हूँ, जो मैं भी वीडियो काफ़ी देखता हूँ, और इनकी आयुष की फ़िलहाल देख रहा हूँ, मोहम्मद अली की, वो नहीं फिरेगा, वो मर तो सकता है मेरे ख्याल से, इस्लाम में नहीं जाएगा। हाँ, एक होता है ना भाई बंद बिरादरी, उस लेवल में आकर वो अगर वापसी कर सकता है तो शायद बहुत ही कम चांस है, नाम के बराबर नहीं करेगा, क्योंकि उसने इस्लाम को जाना है, पढ़ा है, समझा है। लोग मुसलमान है, नहीं पता इस्लाम है क्या। तो मतलब आयुष की बातें सुन के आपको लगता है कि वो घर वापसी नहीं करेगा? मुझे तो बिल्कुल उम्मीद नहीं लगती, 1% नहीं है, इस्लाम नहीं छोड़ेगा, क्योंकि सब पता, वो उसके जुमले और उसकी बात ऐसी हैं, मैं भी नहीं बोल पाता। कह रहा ना, एक हाथ में सूरज रख दो और एक हाथ में चांद रख दो। इस्लाम अगर किसी ने छोड़ दिया तो इस्लाम मुसलमान बना ही कब था? तो ये ऐसे जुमले हैं जो दिल में उथल पुथल करते हैं, सोचने पर मजबूर करते हैं। अब ये बताइए त्यागी जी, आयुष के जो लोकल के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम आयुष हमारा बच्चा है, ऐसे ही आएगा तो ठीक है, वरना उसके कान पकड़ के 2 डंडे लगा के साड़े पे यहाँ पे। हाँ भाई खानदानी है या भाई कास्ट वाले हैं, महल्ले के हैं, अब भाई कोई ज़बरदस्ती कर लो, मैं नहीं कह सकता, पर मुझे तो लगता है वो ज़बरदस्ती भी नहीं आएगा। मुझे उम्मीद है, क्योंकि मैंने महसूस करा है, मैं जानता हूँ, मैंने पढ़ा है। और अगर चला भी जाए भाई, ये भी एक दायरा हो सकता है, क्या कह सकते हैं, पर मुझे नहीं लगता, कतन नहीं लगता। लेकिन मैंने सुना कि जो इस्लाम में एक बार आ जाता है फिर वो जाता नहीं है, तो अगर वापसी। इस्लाम में तो सलीम भी है, सलीम वास्तिक भी है, अनीसा बानो भी है, आज तक उस पर बुरखा तो उतरा ही ना, बने मुसलमान है, मुसलमान को गाली देती रहे, तो ऐसे भी मुसलमान है, एहसान है, इमरोज आलम है, नाम नहीं बदल पाएंगे अभी तक। शामली का अधिकारी जो पुलिस वाला वो झूठ बोल रहा, उसके बाप ने गलत FIR करी, और जो पत्रकार है वो गलत सवाल पूछ रहे। अरे जो वो कह रहा उसकी तो सुन लो पहले, उसकी कुछ नहीं, हर आदमी अपनी थोप रहा। कह रहे हैं कि चांदनी ने पैसे के लिए, उसका भाई मेडिकल पे काम करता था, पैसे के लिए देखा कि 20 करोड़ की संपत्ति है तो इसको पटा लिया जाए। और मोहम्मद अली उर्फ आयुष, ये आप आयुष ही बोलिए, आप मोहम्मद ना बोलिए। ना भाई, मैं तो मोहम्मद अली बोल रहा हूँ, अपना नाम बता रहा, बिल्कुल नाम बताया उसने, अगर वो ना बताएगा तो मैं नहीं बोल लूँगा। जिस दिन वो आयुष बोल देगा मैं मोहम्मद अली नहीं बोल लूँगा। अब मोहम्मद अली करा, वो दुकान पे एक बार ग्राहक बन के भी नहीं आया, रहने की तो बहुत दूर की बात है भाई, वो तो वही तो बता रहा है, कोई मैं थोड़ी कह रहा अपने पास से। अब उस पर इतनी ज़बरदस्ती हो रही, उसका मोबाइल ले लिया गया, गेट पे पुलिस खड़ी है, कोई से मिल नहीं सकता, किसी की उसके पास खबर नहीं जा सकती, बस पत्रकार और ये दल, ये अपनी ऐसी तैसी दल खूब कर लें। अगर वो मुसलमान है, मैं चैलेंज कर दूँ, वो ईमान से नहीं फिरेगा, और मुसलमान है और वो ईमान लिया, अगर वो ईमान नहीं लाया तो फिर जाएगा, याद रखना बात मेरी। ठीक है।